क्या आपको पता है एक ऐसी कैनाल के बारे में जो दुनिया के 2 सबसे बड़े ओशियंस को जोड़ती है और जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल गया और अब ये कैनाल जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में है, ऑल थैंक्स टू ट्रम्प। आइए समझते हैं पनामा कैनाल की कहानी, उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और क्यों ये आज भी दुनिया भर के लीडर्स के रडार पर है। पनामा कैनाल दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज में से एक है। अटलांटिक और पैसिफिक ओशियंस को कनेक्ट करने वाली ये कैनाल 1904 से 1914 के बीच में बनी थी, मेनली यूएस के एफर्ट्स की वजह से। इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए सोचिए, अगर शिप्स को न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाना हो साउथ अमेरिका का ट्रिम करते हुए, तो टाइम और कॉस्ट कितना ज्यादा होगा। यूएस प्रेसिडेंट रूसेवेल्ट ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया जब फ्रांस के फील्ड अटेम्प्ट्स के बाद लोगों को लगा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन यूएस इंजीनियर्स ने एक खास तरह का सिस्टम डिजाइन करा जो शिप्स को सी लेवल से ऊपर और नीचे ले जाने का काम करता था, एक आर्टिफिशियल लेक के जरिए। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा था, $300 मिलियन और हजारों वर्कर्स की जान। 1903 तक पनामा कोलंबिया का हिस्सा था। जब यूएस ने पनामा के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया तब उसने हाई बोनाउ वरीला ट्रीटी साइन की, जो यूएस को कैनल बनाने और ऑपरेट करने का परमानेंट राइट देती थी। लेकिन पनामा के सिटीजन्स को ये ट्रीटी कंट्रोवर्शियल लगी क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव को सही तरह से ऑथराइजेशन नहीं किया गया था। यूएस और पनामा के बीच इस कैनल की ओनरशिप को लेकर टेंशन हमेशा बने रहे। 1961 में राइट्स हुए और 1970s में फाइनली यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने टोरी-जोस कार्टर ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के थ्रू यूएस ने एग्री किया कि 1999 तक कैनल को पनामा के कंट्रोल में दे दिया जाएगा। पर रिसेंटली ट्रम्प ने इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करा एंड ये बोला कि ये बहुत ही बेकार डिसीजन था, और उन्होंने एक $1 डील की भी बात करी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं मिलती है। दिसंबर 21, 2024 को ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया कि पनामा अनफेयर चार्जेस लगा रहा है यूएस शिप्स पर, और अगर ऐसा चलता रहा तो यूएस कैनल को वापस ले लेगा। और ट्रम्प ने यह भी कहा है कि कैनल का कंट्रोल बिल्कुल भी चाइना के हाथ में नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्टली वो चाइना के इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं जो पनामा पे बढ़ता जा रहा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड कर रहा है और लैटिन अमेरिका भी इसका हिस्सा है। पनामा 2018 में BRI साइन करने वाला पहला लैटिन अमेरिकन कंट्री बना और चाइना की प्रेजेंस लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में बढ़ गई है। और ये चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ट्रम्प को ये थ्रेट के रूप में दिख रहा है अमेरिका के लिए। चलिए देखते हैं अमेरिका ने पनामा पर अपना कंट्रोल क्यों छोड़ा। 1970s तक कैनल का इकोनॉमिक वैल्यू यूएस के लिए कम होने लगी थी और राइजिंग कॉस्ट और मिसमैनेजमेंट की वजह से कैनल की एफिशिएंसी गिर रही थी। जिमी कार्टर ने पॉलिटिकल रिस्क लेकर ट्रीटीज पास करवाई जो यूएस के हित में थी। आज पनामा कैनल दुनिया की ट्रेड का 6% हैंडल करता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से लेक ड्राई होने लगी और ट्रांजिट नंबर गिरने लगे हैं। फिर भी ये कैनल एक वाइटल चोक पॉइंट है ग्लोबल ट्रेड के लिए और जियोपॉलिटिकल टेंशंस को बढ़ाने के लिए एक मेजर फैक्टर है। तो दोस्तों, ये थी पनामा कैनाल की हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स का एक डिटेल ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प का स्टेटमेंट वैलिड है और क्या चाइना का इन्फ्लुएंस यूएस के लिए एक रियल थ्रेट है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।